हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज़ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ लीनियर टू स्टडी एंड चेंज एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू एनीवन फॉर एनी पर्पज़ इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जो भी सोर्स कोड्स वगैरह जो होते हैं वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कि फ्री में उसे कोई भी यूज़ कर सकता है और कोई भी उससे मतलब अपने यूज़ के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकता है। तो इसके यहाँ पे थोड़ा लिखे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। तो आगे हम आते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। तो ये है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल कोई भी फ्री में कर सकता है और इस सॉफ्टवेयर में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। मतलब कि हम इसका सोर्स कोड हमें कहीं भी इजीली मिल सकता है और हम इसमें उसको चेंजेस करके अपने प्रोग्राम में उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सोर्स कोड को कोई भी देख और बदल सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इंटरनेट में फ्री में किसी को भी अवेलेबल हो जाता है। मतलब कि इंटरनेट में आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी। तो अगले हम इसके आ जाते हैं एप्लीकेशंस में। इसके एप्लीकेशंस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर, मोजिला फायरफॉक्स, जे क्वेरीज, सुगर, CRM and library, Office and Open Office and GIMP and FileZilla, PHP and Python। ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। इनके कोड्स हम कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी ज़रूरत क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की नीड। सबसे फर्स्ट है कोलैबोरेशन, सहयोग। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक नॉर्मल प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने की अनुमति देता है। सेकेंड है कॉस्ट सेविंग। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अक्सर फ्रीली अवेलेबल होता है जिससे इनकी मदद से बनने वाले सॉफ्टवेयर की कीमत कम होती है। मतलब कि इसके सोर्स कोड फ्री होते हैं तो इसके सॉफ्टवेयर की कीमत ऑब्वियसली यहाँ पे कम हो जाएगी। और यहाँ पे फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अडॉप्टेड और मॉडिफाइड किया जा सकता है। मतलब कि इसको मॉडिफाई वगैरह भी आप कर सकते हैं बाद में, इसका कोड जो भी है आप अपने हिसाब से। फिर है हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी। क्योंकि सिक्योर कोड इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अक्सर प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की तुलना में अधिक सिक्योर माना जाता है। फिर आगे हम इसके एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस है पहला फ्रीडम। यह सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से फ्री होता है जिसे कोई भी यूज़र डाउनलोड कर सकता है। होता है फ्री, यह सॉफ्टवेयर फ्री है जिसका उपयोग यूज़र मुफ्त में कर सकता है और इसका सोर्स कोड यूज़र फ्री में डाउनलोड कर सकता है। इसका सोर्स कोड आपको फ्री में इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। फिर है फ्लेक्सिबल। यह सॉफ्टवेयर अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके कारण यूज़र अपनी इच्छा के अनुसार इसके सोर्स कोड को बदल सकता है। इसके सोर्स कोड को आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कोड में आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं इसके। फिर आता है हाई क्वालिटी डिज़ाइन। इन सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को आसानी से बदलकर इन्हें अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसमें यूज़र अपनी इसी क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। मतलब कि आप उस कोड को और उसमें मतलब कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करके उसको अपने हिसाब से कुछ अच्छा भी इसमें कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आता है इजी मॉडिफाई। इसके सोर्स कोड को एडिट और मॉडिफाई करना काफ़ी इजी होता है। फिर है पॉपुलर। और सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है। मतलब कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फिर आता है स्केलेबल। यह स्केलेबल होता है जिन्हें बढ़ाया जा सकता है। फिर हम आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में। पहला है यूजेबिलिटी। कुछ ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल करना कठिन होता है। इन्हें डेवलपर की ज़रूरत पूरी करने के लिए डेवलप किया जाता है। मतलब कि केवल डेवलपर्स के लिए ही होते हैं, कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं। फिर होता है लेस सपोर्ट। इसमें सपोर्ट कम होता है। यदि यूज़र को सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आ रही है तो इन्हें फोरम या कम्युनिटी के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर की कम्युनिटी होगी हमें उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। फिर आता है हिडन कॉस्ट। यह पूरी तरीके से मुफ्त नहीं होता है, इसमें कुछ छुपी हुई लागत भी शामिल होती है, जैसे कि मतलब उसको स्थापित करने की लागत और उसके मेंटेनेंस के खर्च वगैरह और ट्रेनिंग कॉस्ट जैसे कुछ होते हैं। और फिर आता है सिक्योरिटी रिस्क। इन सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सभी देख सकते हैं जिसके कारण हैकर इन्हें आसानी से हैक कर सकते हैं। फिर आता है टेक्निकल नॉलेज। यह पूरी तरीके से यूज़र फ्रेंडली नहीं होते हैं जिसके कारण इनका इस्तेमाल करने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए तो आप इसको ईज़िली
तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको किसी टॉपिक्स पे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं नोट्स जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करूँगा और इससे थोड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनेंगी आगे को। अभी मेरे पे थोड़े टूल्स नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।